जीवन का चक्र यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती है। लाइफ ये एक रहस्य है। हर दिन हर पल हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें उत्तर मिलते हैं और कभी कभी नए प्रश्न। ये एक कभी न रुकने वाली यात्रा है। इस यात्रा में हम कई मोड़ और मोड़ से गुजरते हैं जो हमें नए अनुभव और सीख देते हैं। जन्म और मृत्यु इसके पड़ाव हैं। जन्म एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जबकि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। लेकिन क्या मृत्यु ही अंत है? नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। यह एक नए जीवन की ओर बढ़ने का संकेत है। नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही आत्मा भी एक नए जीवन में प्रवेश करती है। यह एक नए जीवन का दरवाजा है। यह एक नए अवसर और संभावनाओं का द्वार खोलता है। इसी चक्र को हम पुनर्जन्म कहते हैं। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए रूप में पुनः आरंभ होता है। पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म लेना। यह आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। यह आत्मा के अमर होने का सबूत है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह परिवर्तन आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यात्रा अनंत है। यह यात्रा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। ये तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष आत्मा की अंतिम मुक्ति है, जहां यह सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और शांति प्राप्त करती है। आत्मा अमर यात्रा। हमारा शरीर नश्वर है। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। ये तो एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह अनंत है और हमेशा जीवित रहती है। ये कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा ही जीवन का आधार है। यह हमें जीवन की दिशा और उद्देश्य देती है। आत्मा ही जीवन का आधार है। यह हमें जीवन की दिशा और उद्देश्य देती है। आत्मा के बिना जीवन अधूरा है। ये शरीर को चलाती है, उसे गति देती है। आत्मा के बिना शरीर केवल एक निर्जीव वस्तु है। आत्मा ही हमें जीवित रखती है। हर एक जीवित प्राणी में एक आत्मा रहती है। चाहे वह मनुष्य हो या पशु, हर जीवित प्राणी में आत्मा का वास होता है। यही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यह यात्रा अनवरत चलती रहती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का स्थानांतरण होता रहता है। ये यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। आत्मा की यह यात्रा अनंत है और ये हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। कर्म का सिद्धांत एक बीज एक फल। जैसे एक बीज से एक फल उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारे कर्मों से हमारे जीवन के परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हर विचार, हर क्रिया हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। यही कर्म का सिद्धांत है। यह एक अटल सत्य है जो हर युग में, हर परिस्थिति में लागू होता है। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख और समृद्धि देते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। वहीं बुरे कर्म हमें दुख और पीड़ा देते हैं। यह हमारे जीवन में नकारात्मकता और कष्ट लाते हैं। ये कर्मों का फल हमें इसी जीवन में या अगले जन्म में मिल सकता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का आईना, सीख और विकास। हर जन्म एक नया पाठ लेकर आता है। ये जीवन हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। हम अपने कर्मों से सीखते हैं। हम गलतियों से सीखते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। मोक्ष, अंतिम मुक्ति। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब उसे मोक्ष मिलता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां दुख, पीड़ा और पुनर्जन्म का अंत हो जाता है। पुनर्जन्म, आशा और प्रेरणा का संदेश। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें आशा और प्रेरणा देता है। ये हमें बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। ये तो एक नई शुरुआत है। ये हमें अच्छे कर्म करने और अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है।
ये जीवन को एक नया अर्थ देता है।